नमस्कार। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर, ताल और लय की। महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहेब की, सवई गंधर्व की। महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की। महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवाई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। अष्टप्रहर विरासत की महिमा के इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले भाग में भीमसेन जी की बचपन की यादों के बारे में बात की थी। उनके पिता से फिर मुलाकात होना, अपने गुरु सवाई गंधर्व से मिलना और उनकी संगीत की शिक्षा का आरंभ होना। श्रोताओं, भीमसेन जी की आवाज़ में जो खनक है वो साक्षात ईश्वर की देन है। संगीत की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपनी आवाज़ की तपिश को निखारा, उसे तैयार किया। अपनी आवाज़ के मामले में भीमसेन जी बेहद सतर्क रहते थे। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो या खानपान हो, किसी भी स्थिति में भीमसेन जी इन सब बातों का उनकी आवाज़ पर असर ना हो, इसका बेहद ध्यान रखते थे। अपनी आवाज़ की खनक के लिए वे कभी गहरे कुएं में झांककर रियाज करते थे तो कभी निर्जन पहाड़ी पर जाकर रियाज किया करते थे। भीमसेन जी को अब्दुल करीम खां साहिब का गाना बहुत पसंद था। खां साहिब किराना घराने के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मधुर आवाज़, सटीक स्वर के भीमसेन जी प्रशंसक थे। किराना घराने की गायकी स्वर प्रधान गायकी के लिए मशहूर है। अगले भाग में हम किराना घराने के इस स्वर प्रधान गायकी के भेद के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में पहले भाग में हमने भगवान शंकर निर्मित भैरव राग का गायन सुना। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम प्रातः प्रहर के राग ललित के बारे में जानते हैं। पूर्वी थाट से निर्मित इस राग में आरोह अवरोह में पंचम स्वर वर्जित है। इसकी जाति है षाडव षाडव। इसमें ऋषभ यानी रे, धैवत यानी ध इन कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एवं तीव्र दोनों मध्यमों का प्रयोग इस राग की विशेषता होती है। एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताजमहल फिल्म का ये गाना हो, या तू है मेरा प्रेम देवता कल्पना फिल्म का गीत हो, या फिर जगजीत सिंह जी की आवाज़ में कोई पास आया सवेरे सवेरे यह गीत हो, ये गाने ललित राग पर आधारित है। कुछ संगीतज्ञ इस ललित राग को मारवा थाट से निर्मित राग मानते हैं। वे कोमल धैवत की जगह शुद्ध धैवत का प्रयोग करते हैं। आज पंडित संजय गरुड़ जी ललित राग का एक ख्याल और एक छोटा ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं। तबले पर हैं श्री रोहन शेटे जी, तानपुरे पर हैं सुश्री दीप्ति मोडक जी और हारमोनियम पर श्री शिवदास देगलूरकर जी संगत कर रहे हैं। और इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। आइए अब सुनते हैं स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का दूसरा स्वर पुष्प।
वाह पंडित जी, क्या बात है। अष्टप्रहर इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत आपकी गायन प्रतिभा से हम सभी बहुत प्रभावित हैं। पंडित संजय गरुड़ जी, आपने पंडित श्रीकांत देशपांडे जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आपने किराना घराने की विशेषताओं का बारीकी से अध्ययन किया है। अपने अथक परिश्रम लगन से विरासत की इस श्रृंखला को और अधिक मजबूत करने का सफल प्रयास किया है। विरासत की महिमा, यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वरभास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का हमारा यह एक प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। हमें विश्वास है कि आप सभी हमारा साथ अवश्य देंगे। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।